नमस्कार, कामतगिरी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। अगर एक बादल एक बच्चे की जान ले सकता है तो आपको सुनना होगा। चित्रकूट में मॉनसून का खतरा सिर्फ मौसम नहीं है, ये जानलेवा है। पटोरा गांव, चित्रकूट जिले में एक अचानक बिजली गिरने से 4 लड़के जो अपने घर के पास बकरियां चरा रहे थे, उन्हें लग गई। 16 साल के विकास को लोकल हेल्थ सेंटर में मृत घोषित कर दिया गया। 14 साल के करण को लोकल हेल्थ सेंटर में मृत घोषित कर दिया गया। 13 साल के नीरज गंभीर रूप से घायल हो गए। 10 साल के सुमित गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। फेरी चरावर रहे हैं, हार में तो गाद गिरी है, तब घटना भाई। इस बार इसने 2 यंग लाइव्स ले ली। ये कोई आइसोलेटेड ट्रेजेडी नहीं है। ऑफिशियल फिगर्स दिखाते हैं कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 377 लोग मरे। चित्रकूट जैसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स इस लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। बच्चे जो बाहर काम कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, वे खासकर वनरेबल होते हैं। उन्हें हमेशा वार्निंग्स नहीं मिल पाती, उन्हें हमेशा सेफ शेल्टर नहीं मिल पाती, उन्हें हमेशा क्विक मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती। लोकल्स वही कहानी बताते हैं। अचानक काले बादल, एक फ्लैश, फिर केओस। रूरल एरियाज के हॉस्पिटल्स अक्सर लाइटनिंग इंजरीज के लिए इल इक्विप्ड होते हैं और सिंपल सेफ्टी स्टेप्स के बारे में अवेयरनेस कम होती है। क्या जान बचा सकता है? पहली गरज सुनाई देने पर घर के अंदर शेल्टर लें। खुले मैदानों से बचें, हिल टॉप्स से बचें, मेटल स्ट्रक्चर्स से बचें, अकेले पेड़ों से बचें। घर के थोड़ी 4 खेत चल के। क्या नाम था? विकास। विकास कितनी उम्र के उनकी? 15-16 साल। 15-16 साल। क्या लोग थे ये? मतलब कितने लड़के गए थे? लड़का 4। 4। 2 घायल हैं। 2 घायल। और विकास की मौत हो गई। 2 की मौत हो गई। और क्या नाम? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेईई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए।
हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। इसलिए आपको सही हेल्थ केयर की जरूरत है। एक लोकल वैद्य के पास जाना आपकी जान ले सकता है। अंशिका की कहानी एक चेतावनी है। चित्रकूट के रेहपुरा में टीनेजर अंशिका लकड़ियां ढूंढने गई थी। उसने एक कचरे के ढेर में हाथ डाला जहां सांप अक्सर छिपे रहते हैं। उसे सांप ने काट लिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बजाय गांव के ऊंजा के पास ले जाया गया रिचुअल्स के लिए। है सरप काट ली उसने। कैसे, क्या कर रही थी ये? लकड़ी उठावा ला लकड़ी कहाँ से? घूरे के बगल से खाना बनावा खींचा, लकड़ी उठाई तो सरप काट ली। क्या नाम है इनका? अंश का। पिता का नाम क्या है? केसरी लाल। कौन गांव की घटना है? दीनापुरवा, थाना रजपुरा। कब की घटना है? 7 बजे आज की सुबह। सुबह। फिर कहाँ ले गए थे? फिर लगे घेरैये के लगे और वो थोड़ी देर रोके। इस देरी ने हालत और खराब कर दी। बाद में डॉक्टर्स ने उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीट किया, पर यह टाला जा सकता था। कोई अकेला केस नहीं है। रिसर्च: सांप के काटने अक्सर घरों के पास होते हैं। महिलाएं और बच्चे ज्यादा रिस्क पर। स्टडीज: ट्रेडिशनल हीलर्स के पास जाने से मौत का खतरा बढ़ता है। रूरल इंडिया: बढ़ता अनमैनेज्ड वेस्ट कचरा बीनने वाले लोग ये सांपों के लिए छिपने की जगह बनते हैं। एक्सपर्ट्स: लकड़ी के ढेर, कचरे के ढेर, मलबा ये सांपों के हॉटस्पॉट होते हैं। जब गरीबी लोगों को इन जगहों पर भेजती है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अंशिका की मुश्किल 2 कड़वी सच्चाइयां बताती है। खराब वेस्ट सिस्टम, मेडिसिन पर अंधविश्वास। अगर सांप का कांटा देखें तो जल्दी एक्शन लें। टूर्निकेट से बचें, कट्स करने से बचें, घरेलू नुस्खों से बचें, तुरंत प्रोफेशनल केयर लें। इसे शेयर करें ताकि बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट और इमरजेंसी एक्सेस की मांग हो और जानें सुरक्षित रहें। जिला अस्पताल। क्या उम्र है? 14 साल। क्या नाम है आपका? राम दुलारी। कौन है आपकी? भतीजी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल, खुट्टा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जनपद के पहाड़ी के दरसेड़ा गांव में 3 पीढ़ी बाद मुस्लिम परिवार ने की घर वापसी, अपनाया हिंदू धर्म। चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत दरसेड़ा गांव में मुस्लिम बने एक परिवार ने 3 पीढ़ी बाद फिर से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की है। शांतिकुंज हरिद्वार से आई ज्योति कलश यात्रा से प्रभावित होकर परिवार ने विधिवत हवन पूजन कर यज्ञोपवीत संस्कार के साथ घर वापसी की है। और अब आपके पति ने सनातन धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को, और आप मुस्लिम धर्म से थी, तो क्या सोचा, कैसे क्या किया फिर आप लोगों ने? मेरा नाम सपना है और मेरे जो पति मेरे जहाँ हैं उनकी खुशी से मैं अपना। किस धर्म से थी आप? मुस्लिम धर्म से थी। तो आपके पति जब शादी हुई थी तो किस धर्म में थे? ठाकुर धर्म से थे। तो ठाकुर धर्म से थे तो आपको उसमें शादी हो गई थी? अच्छा, अब सनातन धर्म आप लोगों ने अपना लिया है, तो क्या खूबी आपने देखी सनातन धर्म की? बहुत अच्छी खूबियाँ हैं इनमें और मुझे भी अच्छा लगा इनके साथ में रहते रहते। और मेरे खुशी की वजह से मैं बोली मुझे अपनी तरफ ले लो, बस हो गया। गौरतलब है कि इस समय शांतिकुंज हरिद्वार से ज्योति कलश यात्रा चित्रकूट आई हुई है। शांतिकुंज प्रतिनिधि सुरेश पांडे ने बताया कि इस तरह के 175 रथ पूरी दुनिया में घूमकर संज्ञान, शांति और युग परिवर्तन का संदेश दे रहे हैं। अच्छा, घर के और अन्य सदस्य पहले आप खुद आप नमाज पढ़ती रही होंगी और अब पूजा पाठ में आप आ गई हैं। अब आप नमाज पढ़ती थी पर बहुत कम पढ़ती थी, ज़्यादा नहीं पढ़ती थी नमाज। और आपके जो परिवार में अभी भी तो लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो मैं इस धर्म को मानती हूँ, उनको एलर्जी है। वो बोल रहे ऐसा मत करो, तो मैं बोली नहीं, मुझे यहाँ मेरे आदमी हो, मैं करूँगी। तुमको एलर्जी तो मुझे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा के पहाड़ी पहुंचने पर दरसेड़ा गांव निवासी एक परिवार ने मुस्लिम धर्म छोड़कर एक बार फिर विधि विधान से हिंदू धर्म अपना लिया है। इस दौरान दरसेड़ा के मनिंदर सिंह ने पत्नी व बच्चों के साथ आज गुरुवार की दोपहर 2 बजे विधिवत हवन पूजन कर यज्ञोपवीत के साथ हिंदू धर्म को अंगीकार किया है। तो ये मन में कब से आपके आया था? वो दिन से था, जो 3 साल हो गए। अब ठीक है? इससे पहले क्या नाम था आपका? सपना। अब शबनम से आप सपना बन गई हैं। सपना। हाँ, तो किसी प्रकार की कोई अब दिक्कत तो नहीं है, कोई दबाव में? कोई दबाव नहीं है, खुशी है। जहाँ मेरे आदमी हैं उनके साथ में, उनके साथ खड़ी हूँ। तो क्या पहले पति आपके भी क्या मुस्लिम धर्म को अपनाए हुए थे क्या पहले? नहीं। इनके परिवार वाले? अब उनके परिवार से आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ज़्यादा मैं बाहर रहती थी, ज़्यादा गांव में नहीं रहती थी। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। राम कृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आप लोगों ने हेडलाइंस तो सुनी ही होंगी। चित्रकूट एक और रोड एक्सीडेंट से जूझ रहा है। ये वाला मामला दिल को छू गया। डिटेल्स आगे। मैं यही मंगलदास गाड़ी चला रहा। कहाँ पर हुई है? मोहनी पे। कितने बजे घटना है? वही मान 1 बजे 1:30 बजे। किसकी मौत हुई है? मंगलदास की। घायल कौन है? घायल राम समारे। मऊ पुलिस स्टेशन एरिया से मिली शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 साल के मंगलदास 32 साल के राम सवारे छिवालाहा से चकवा गांव की तरफ बाइक पर जा रहे थे। तभी मोहनी के पास एक ट्रैक्टर ने उन्हें तेज स्पीड में टक्कर मार दी। मंगलदास की मौके पर ही मौत हो गई। राम बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें पहले मऊ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। उनकी हालत क्रिटिकल होने के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। फैमिली मेंबर्स का कहना है कि वे सदमे में हैं। वे कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ट्रैक्टर के साथ क्या हुआ। वे कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ड्राइवर के साथ क्या हुआ। यह घटना चित्रकूट जिले में हो रही जानलेवा दुर्घटनाओं की कड़ी में एक और है। पहले SUV ट्रक की टक्करों में कई लोग मारे गए और बाइक ट्रक की टक्करों में कई लोग घायल हुए। लोकल लोग फिर से पूछ रहे हैं, रोड सेफ्टी कब सुधरेगी? पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फैक्ट्स क्लियर होने के बाद एक्शन लिया जाएगा। हम इस स्टोरी को ट्रैक करते रहेंगे। अपडेट्स के लिए बने रहें। मंगलदास के पिता का नाम क्या है? इंद्रपाल। निवासी कहाँ के हैं? शिवलाहा। उम्र क्या है? 35। और ये राम समारे? 32 साल। वो कहाँ है? वो तो जिला अस्पताल में। कितने बजे सूचना मिली थी? हमें मिली थी 1:30 बजे। 1:30 बजे। तो काहे से घटना हुई है? अब मालूम नहीं सर। अज्ञात वाहन से। तो फिर कहीं कहाँ मौत हुई? अस्पताल में हुई है कि वहीं पे? वहीं पे दर पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, LGM कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए,
बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। छोटे मोटे सिविल विवाद जल्दी कैसे निपटते हैं, क्योंकि समझौता केस से तेज है। लोक अदालत में समाधान तेज, आपसी सहमति दोनों के हित में। चित्रकूट में 9 मई को आए। 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत ऑफिशियली 9 मई को तय। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पे सन 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि जो है माननीय संसद द्वारा निर्धारित की जा चुकी है। 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत जो है ये 9 मई को प्रस्तावित की गई है। सब विषयों पर मामलों का निस्तारण और चित्रकूट तैयार है। 3 मई माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष शेषमणि शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में सचिव इला चौधरी द्वारा लोकल प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया की बैठक हुई। और आप लोगों को मीडिया बंधुओं को बुलाने का आशय ये है कि हमको लोक अदालत के लिए कम टाइम मिला हुआ है, लगभग 2 महीने का टाइम मिला है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग आम जनता तक लोक अदालत की खबरों को पहुंचाएं और लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आप लोग पूरा सहयोग दें। मकसद व्यापक प्रचार प्रसार, नागरिकों तक सूचना, वकीलों का सहयोग, पक्षकारों को साथ लाना ताकि अधिकतम मामले सुलह से निपटें। यह लोक अदालत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत है। लोक अदालत के अवार्ड फाइनल होते हैं और सिविल डिक्री जितनी कानूनी ताकत रखते हैं। शमनीय आपराधिकवाद तुरंत सुलह योग्य। धारा 128 एनआई एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, श्रमवाद, बैंक वसूली, विद्युत और जल बिल, सर्विस मैटर्स, पारिवारिक वैवाहिक विवाद, भूमि एवं अधिग्रहणवाद, राजस्व व चकबंदीवाद, किराएदारीवाद, स्थायी निषेधाज्ञा व अन्य सिविल वाद, मणि वसूली, विनिर्दिष्ट अनुतोष, मोटर वाहन, ई चालान, लघु आपराधिकवाद, प्री लिटिगेशन, खास तौर पर पारिवारिक मामले, उपभोक्ता मामले, आर्बिट्रेशन सेटलमेंट भी संभव। ये सूचना सब तक पहुंचाए। तैयार होकर आए समय पर, जल्दी सुलझाएं, पैसा बचाएं। नेशनल लोक अदालत 9 मई, न्याय अब आसान। जो लोक अदालत आयोजित हो रही है इसमें समनीय आपराधिकवाद धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, श्रमवाद, बैंक वसूली के बाद पुलिस चलानी और जलवाद और पारिवारिक जो डिस्प्यूट हैं इनसे संबंधित वाद, सिविल मुकदमे, इन सब का निस्तारण किया जाना है सुलह समझौता के आधार पर। तो लोक अदालत की जो ये न्यूज़ है जितना ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचेगी, पब्लिक से अपेक्षा है कि ये जो है अपनी सहभागिता उसमें सुनिश्चित करे और दूसरी लोक अदालत को सफल बनाने में हम लोगों का सहयोग करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अगर आप मनिकपुर में रहते हैं या ट्रैवल करते हैं, सुनो, गुड फ्राइडे पर शहर रहा हाई अलर्ट। ड्रोन्स ने सबसे बिजी जगहों पर गश्त की। पुलिस कहती है मकसद सेफ्टी और स्मूथ फ्लो। एसपी अरुण कुमार सिंह के निर्देश में अभियान चला। एएसपी सत्यपाल सिंह के मार्गदर्शन में टीम सक्रिय रही। मनिकपुर पुलिस ने कोऑर्डिनेटेड ड्रोन सर्वेलेंस शुरू की। रियल टाइम फीड, तुरंत डिसीजन। टीमें ग्राउंड और एयर से लिंक रहीं। कवरेज, रेलवे, टेम्पो, बस स्टैंड, कस्बा, हर सेक्टर को असाइन किया गया। लॉग्स में हर मूवमेंट रिकॉर्ड। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ड्रोन निगरानी रही। भीड़ के फ्लो पर नजर।
टेम्पो स्टैंड पर एरियल सर्विलांस, बस स्टैंड पर मूवमेंट मॉनिटर, कस्बा एरिया में भी पैनी नजर, अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कवरेज, रियल टाइम फीड से क्राउड मॉनिटर हुआ, ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद मिली, इंसिडेंट्स जल्दी स्पॉट हुए। यह ड्रोन प्रोग्राम्स के बड़े सर्ज का हिस्सा है। दुनिया भर में सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए उपयोग, ट्रैफिक कंट्रोल में भी उपयोग, फास्टर रिस्पॉन्स के लिए डिप्लॉय, क्विक सर्विलांस से रिस्पॉन्स टाइम घटा, पीसफुल ऑपरेशंस में मददगार, टेक ड्रिवन अप्रोच से निगरानी प्रभावी, गुड फ्राइडे पर ऊपर से टाइट विजुअल, मनिकपुर सुरक्षित, सतर्क, कनेक्टेड। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।